हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ। जानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। और देवियों सज्जनों, देखिए, ट्रेन जब एक स्टेशन छोड़ देती है तभी वो दूसरे स्टेशन की ओर बढ़ पाती है। यानी कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। हमारे जीवन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। आज हम जिस जगह हैं उससे आगे बढ़ने के लिए हमें वो जगह छोड़नी पड़ती है। बेहतरी का रास्ता एक जगह बैठकर नहीं, आगे बढ़कर ही तय किया जा सकता है, क्योंकि गति में ही प्रगति का रहस्य छुपा होता है। इस बात को मेरे सामने जो बैठी हैं अर्चना उपाध्याय जी, हमारी जो रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं, ये बेहतर और कौन समझ सकता है। खुद इन्हीं के शब्दों में इन्होंने कहा था कल कि पानी भी जब एक जगह बहुत देर तक ठहर जाता है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है, कीड़े पड़ने लगते हैं। अर्चना जी एक होम मेकर हैं जिन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को हमेशा अपने से आगे रखा, लेकिन अब ये घर के साथ साथ बाहर भी अपनी एक पहचान बनाना चाहती। ये अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर उस गंतव्य की ओर कदम बढ़ा रही हैं जहां लोग इन्हें सिर्फ एक गृहिणी, एक बहू, एक पत्नी, एक माँ के रूप में ही नहीं, बल्कि एक अच्छी टीचर, एक अच्छी शिक्षक के रूप में भी वो अपने आप को देखना चाहती है। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत अर्चना उपाध्याय। अर्चना जी जो है ये तलोजा महाराष्ट्र से आई हैं और जैसे कि हमने कहा ये एक गृहिणी हैं और साथ में कंपेनियन के रूप में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। इनके साथ पतिदेव आए हुए हैं, इनके पिताश्री आए हुए हैं, इनके ससुर जी आए हुए हैं। सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ सर। जी जी। मेरे साथ जो ये कंपेनियन आए हैं अभी, मैंने उन लोगों से तो आपकी मुलाकात करा दी, लेकिन केबीसी की जो जर्नी थी उस जर्नी में एक मेरा कंपेनियन हमेशा मेरे साथ रहा है। लेकिन आपकी केबीसी जो टीम है वो वहाँ बहुत सिक्योरिटी होती है सर, तो उन्होंने सर मेरे उस कंपेनियन को यहाँ आने से बोला कि आप इस कंपेनियन को नहीं ले जा सकते यहाँ। तो सर मेरी बात तो उन लोगों ने नहीं सुनी, लेकिन मुझे लगता है आप बोलेंगे तो जरूर वो लोग सुनेंगे सर। मेरे अरे ऐसे कैसे कर दिया उन्होंने? कौन सर है भाई? आप बोलेंगे तो मेरे उस कंपेनियन को मैं चाहती हूँ यहाँ बुलाने के लिए, ताकि मैं आपसे मिला सकूं। कंपेनियन को बुलाओ। आए? ये क्या है? ये तो फोन है सर। ये आपके लिए फोन होगा और जनरली सबके लिए ये फोन है, लेकिन मेरे लिए ये मेरे इस जीवन का जो सफर है, जो कि घर से बाहर की दुनिया से कनेक्ट करने का, उसका ये जीवन साथी है सर। घर में रह ये के आपका कंपेनियन है? अरे वाह, क्या बात है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये एक बहुत अच्छा उदाहरण बन गया है आज का ये खेल। जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने दर्शक देख रहे हैं, सबके मन में यही आएगा, ये मेरा सबसे अहम कंपेनियन है कि नहीं? इसके बिना आजकल काम ही नहीं चलता है। अच्छा, केवल बातचीत होती रहती है या और कुछ भी है? नहीं सर, आपका जो क्षेत्र है अभिनय का, अब गाने वगैरह सब, वैसे ही सर मुझे भी शौक है गाने सुनने का। 80s और 90s के सर मेरे गाने बहुत मुझे फेवरेट हैं और मैंने उसकी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है सर। इस पे? जी सर, जी जी। अगर हम इसको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दें ब्लूटूथ लगा के? हाँ जी जी सर, मैंने पूरा प्लेलिस्ट बजना शुरू हो जाएगी? जी 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 सर। मैंने उसमें अगर गाने आपको इतराज ना हो? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कर नहीं। लें? जी जी। अच्छा ज्ञाननाथ जी, हमारे जो मोबाइल है ये ब्लूटूथ कनेक्ट कर दीजिए। ब्लूटूथ कनेक्टेड। ये तो चमत्कार हो गया। सर ये बहुत सुंदर गाना है सर। आपकी हमारी फिल्म है अभिमान से, जी जी सर। उसका ये गाना है। जी सर। आप तो पहले तो ये बताइए कि ये गाना क्यों पसंद है आपको? सर इसका दो मेन रीजन है। पहला रीजन तो ये जो इस पिक्चर में जो अभिनेता और अभिनेत्री हैं, हाँ जी, वो मेरे फेवरेट हैं। ओहो, कृपा है आपकी। जी सर।
और दूसरा सर, ये मेरी लाइफ से रिलेट करता है एक अहम हिस्सा। जैसे सर मेरी जब शादी हुई तो शादी के बाद मुझे पता चला कि मैं जिस ससुराल में आई हूँ वो सास बिना ससुराल है सर। तो ओह, सास नहीं थी वो? नहीं जी सर। और फिर उसके बाद कहते हैं ना, एक औरत का 2 जन्म होता है, एक तो जब शादी के बाद और दूसरा जन्म होता है जब वो माँ बनती है सर। जी जी। और फिर जब मेरी जिंदगी में मेरी बेटी कस्तूरी हुई सर, तो फिर उसके बाद मुझे वो दूसरा रोल था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे वो ज्यादा और बखूबी से निभाना पड़ेगा। ये जो कहते हैं ना, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, वो मेरे बच्चे और सब मेरी फैमिली बन गए। तो इसलिए सर ये सॉन्ग मेरी लाइफ के उस पड़ाव को बहुत रिलेट करता है। बहुत बहुत बधाई। ये पहली दफा हम ऐसे एक कंटेस्टेंट से मिल रहे हैं। जी सर। या कहें जीवन में कभी भी ऐसे किसी से नहीं मिले जिसने अपने जीवन को संगीत के द्वारा जो है समर्पित किया है एक प्लेलिस्ट। जी सर। बिल्कुल सही कहा आपने ये। ओके, एक बार जोरदार तालियां बज जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो कल जब हम खेल रहे थे अर्चना जी के साथ, तो इन्होंने पहला पड़ाव जो था वो पार कर लिया था और 10,000 रुपए इन्होंने जीत लिए थे। और अब आएगा इनके सामने छठा प्रश्न, और छठा प्रश्न जो है वो होगा 20,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। जी सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यहां से मिलेंगे आपको 60 सेकंड, जैसे कि जी सर। आपको बताया गया था। वायरल संक्रमण के कारण लिवर में सूजन वाली कौन सी बीमारी के ए, बी और सी जैसे प्रकार होते हैं? Which disease, an inflammation of the liver caused by viral infections, has types such as A, B and C? विकल्प रखता हूं आपके सामने। A टाइफॉइड, B हेपेटाइटिस, C मलेरिया या D पोलियो। टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, मलेरिया या पोलियो। सर टाइफाइड तो पानी वगैरह से है, मलेरिया मच्छर के से, पोलियो तो सर इसका मैंने सुना है हेपेटाइटिस बी, तो सर इसका उत्तर होगा बी, हेपेटाइटिस बी को लॉक कर दीजिए सर। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। सही जवाब दिया आपने। 20,000 जीत लिया। भारत में हेपेटाइटिस के सबसे आम प्रकार के जो हेपेटाइटिस हैं वो है ए, बी और सी। ओके, सातवां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक भारतीय शास्त्रीय राग का नाम नहीं है? Which of these is not the name of an Indian classical rag? A शकुंतला, बी दरबारी, सी यमन या डी मल्हार। सर दरबारी और मल्हार मैंने सुना हुआ है, लेकिन मुझे अब कंफ्यूजन हो। शकुंतला, यमन, राग यमन है शायद, शकुंतला नहीं है सर। यमन राग शायद सुना हुआ है मैंने सर। दरबारी और मल्हार तो श्योर है सर, लेकिन शकुंतला मुझे लग रहा है शायद नहीं है सर राग। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए? जी सर, ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया जाए? जी सर जी। शकुंतला कह रहे हैं ए, ताला लगा दिया जाए इसको। सही जवाब निकला। राग जो है वो आपके अंदर विभिन्न भाव जो है वो पैदा कर सकते हैं। जी सर जी। भारतीय शास्त्रीय संगीत में हजारों राग हैं और उनको एक दूसरे में मिलाकर मिश्रित राग भी बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आ गया है। 80,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किसने कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग नहीं लिया था? जी सर। Who among these did not participate in the Kurukshetra war? और आपके विकल्प ये रहे। ए शल्य, बी कृपाचार्य, सी नकुल या डी विदुर। सर शल्य ने तो लिया था, कौरवों के साथ में उनको जाना पड़ा था मुझे जहाँ तक। नकुल थे, कृपाचार्य भी थे, विदुर जी युद्ध में नहीं थे। युद्ध में नहीं थे सर विदुर जी। जी सर। सर ऑप्शन डी
ऑप्शन लॉक डी कीजिए। जी लगा सर। दें। जी सर। डी विदुर पे ताला लगाइए। ये भी सही जवाब है आपका, बधाई। विदुर ने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया क्योंकि वो पहले ही धृतराष्ट्र का दरबार छोड़ चुके थे। जी विदुर। जी सर। 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। जी सर। बढ़िया खेल रही हैं आप। थैंक यू सर। नवा प्रश्न आ गया है 1,60,000 रुपए का, और वो नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी नदी महाराष्ट्र से नहीं निकलती है? जी सर। Which of these rivers does not originate in महाराष्ट्र? और आपके विकल्प ये रहे आपके सामने। ए कृष्णा, बी मांजरा, सी ताप्ती या डी पेनगंगा। सर कृष्णा महाराष्ट्र से निकलती है, महाबलेश्वर वहाँ से। पेनगंगा भी महाराष्ट्र में है सर। मांजरा भी। ताप्ती नहीं है सर, ताप्ती वो महाराष्ट्र में नहीं है सर। मांजरा किसमें सर? हाँ सर, ताप्ती नहीं है सर। ठीक। हाँ जी सर, ऑप्शन सी लॉक कर दीजिए सर, ताप्ती। सी ताप्ती पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। ये भी सही जवाब आपका, बधाई, वेल डन। ताप्ती नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है। जी सर। कृष्णा नदी सातारा जिले से, जी सर। और मांजरा नदी जो है वो बीड़ जिले से निकलती है, जी सर। जी और पेनगंगा नदी मराठवाड़ा में अजंता के पास से निकलती है। जी सर। बहुत खूब, ओके। क्या प्लेलिस्ट है आपकी अर्चना जी, मैं क्या बताऊं आपको। पूरी जनता जो है तालीम मार रही है, और अगर इनको अवसर मिला तो ये नाचना भी शुरू कर देंगे। ये बताइए, अब थोड़ी सी आप गंभीर दिख रही थी जब ये गाना बजा, जी सर। इसके पीछे कहानी क्या है, यदि आप सार्वजनिक करना चाहें तो? सर ये गाना है जैसे झुमका गिरा रे, हाँ जी। तो सर जनरली औरतों को कहते हैं ना कि शॉपिंग करना, झुमका हो, ज्वेलरीज, साड़ियाँ, कपड़े, कोई भी चीज़ की शॉपिंग करना वगैरह सब बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन उसके साथ एक चीज़ जुड़ी होती है, बार्गेनिंग, जो कहते हैं कि औरतों की सबसे बड़ी ये क्वालिटी। बहुत अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया सर लेकिन ये जो क्वालिटी औरतों में इनबिल्ट होती है, वही एक चीज़ मुझ में नहीं है सर। हस्बैंड हमेशा मुझे बोलते हैं कि तुमको अगर मैं छोड़ दूं, इसलिए सब कुछ सारा शॉपिंग मोस्टली वही करते हैं, जैसे सब्जी लाना हुआ, राशन का सामान, बोलते तुमको अगर मैं छोड़ दूं तो सारा सैलरी कम पड़ जाएगा क्योंकि तुम कम करवा देंगे। सर हम कभी शॉपिंग के लिए जाएंगे, मुझे पसंद करने के लिए उतना टाइम नहीं लगता जितना उनको बार्गेनिंग करने में ले। इतना नहीं, उतना नहीं, आपका नहीं, मेरा नहीं, इतने पे कर दो, फिर वो 2 घंटा लगाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैं इसीलिए सर मोबाइल, मैंने बोला ना कि मेरा शॉपिंग भी उस पर हो जाता है, तो वो पूरी तरह से वो मेरे लिए यूज में आ जाता है कि उसमें फिर बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत ही नहीं पड़ती है सर। भाई साहब ये सही बोल रहे हैं कि नहीं? सही बोल रही सर। सर उल्टा व्यवहार हो रहा है यहाँ पर, सर ये सही मानों में। और जितने भी पतिदेव जाते हैं ना पत्नी जी के साथ खरीदारी करने, उनकी यही कंप्लेंट रहती है, अरे यार 1.5 घंटा लग जाएगा यहाँ। वो करेंगे हिसाब सर किताब। बुरा बात नहीं है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, नहीं, लेकिन हमने कब कहा कि बुरी बात हाँ है? सर वही चीज मुझ में हमने नहीं हम है। केवल ये कह रहे हैं कि उल्टा हो गया है। हाँ सर वही क्वालिटी आमतौर मुझ पर में पत्नी नहीं है। करती है, सब पतिदेव कर रहे हैं तो इनकी तारीफ करनी चाहिए। भाई साहब बधाई हो आपको। थैंक यू सर। ओके, अब आ गया है आपके सामने 10वां प्रश्न, और इस एक मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न है ये 3,20,000 रुपए के लिए, जी सर। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म भारत के किस दक्षिणी द्वीप में हुआ था? जी सर। On which island in southern India was Dr. APJ Abdul Kalam born? ऑप्शन सुनिए। ए श्रीरंगपट्टनम, बी रामेश्वरम, सी व्हीलर, डी अगात्ती।
सर आगाती तो नहीं होगा इसका आंसर, इतना तो मैं श्योर हूँ सर। व्हीलर एग्जैक्टली मुझे नहीं है सर। व्हीलर द्वीप का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रखा गया, मे भी या श्रीरंगपट्टनम। तीनों लाइफलाइन है आपके पास, अगर आप चाहें तो उनका उपयोग कर सकते हैं। 30 सेकंड बचे। सर लाइफलाइन लूंगी। शांत हो जाइए, बात मत कीजिए। तीनों लाइफलाइन जीवित है कि क्या लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल, ऑडियंस पोल जी। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंपटीशन। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। बी रामेश्वरन को 50% दिया है जनता। सर ऑडियंस के जाएंगे साथ जाएंगे? जी सर, जी सर। बोलिए क्या करें? सर बी को लॉक कर दीजिए। बी रामेश्वरम पे कह रहे हैं, जनता कह रही है कि ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया जनता ने। भले ही अब व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर कर दिया है, पर उनका जन्म वास्तव में भारत और श्रीलंका के बीच स्थित पाम्बन या रामेश्वरम द्वीप में हुआ था। जी ऑलराइट। और जो एक और प्रथा है यहाँ पर चेक वाली, वो आपको हम अब लिख के देंगे। 3,20,000 का चेक। ऑलराइट। और जैसा कि हमने आपको बताया था, एक यहाँ ये बिल्कुल बढ़िया, ये है सुपर संदूक, इसको हम कहते हैं। ये अवसर है। ये देखिए, यहाँ पर एक सुपर संदूक आ जाएगा जी। आपके सामने। अभी धड़ाधड़ हाँ 10 प्रश्न आएंगे। समय मिलेगा केवल 90 सेकंड और उनका उत्तर देना पड़ेगा आपको। 10 के 10 सही हो गए तो 1 लाख और। अगर आपने केवल 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया और 50,000 रुपए जीत गए, तो या तो आप उसको बैंक में जमा करवा सकती हैं या उस 50,000 से अपनी खोई हुई एक लाइफलाइन को फिर से जीवित कर सकती। अब आप बताइए किस भाषा में आप सुनना चाहेंगे, हिंदी में या अंग्रेजी में? सर हिंदी में। ओके, ऑलराइट, लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए। अर्चना जी तैयार हो जाइए। जी सर। सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। इनमें से क्या आमतौर पर तेल में तला जाता है? श्रीखंड, जलेबी, लड्डू, बर्फी। सर जलेबी। सही। नेक्स्ट। इनमें से कौन अकबर का पुत्र था? जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब? सर जहांगीर। करेक्ट। नेक्स्ट। किस स्थान में आपको भगवान शिव का एक तीर्थ स्थल एक गुफा में मिलेगा? सर बी अमरनाथ। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। दुपल्ली टोपी का संबंध किस शहर से है? भोपाल, कन्नौज, लखनऊ? पास। पास। नेक्स्ट। किस टीम ने सबसे अधिक बार पुरुषों का फीफा विश्व कप जीता है? सर अर्जेंटीना। गलत। नेक्स्ट। श्री भगवत दयाल शर्मा किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात? पास। नेक्स्ट। कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागरों को जोड़ती है? स्वेज, पनामा? सर पनामा। करेक्ट। नेक्स्ट। जेब्रा इनमें से किस जानवर के परिवार से संबंधित है? हिरण, जिराफ, घोड़ा, ओकापी? बी जिराफ। गलत। नेक्स्ट। मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर पुरस्कार किसने जीता था? अनीता सी सर, सलमान। सी करेक्ट। नेक्स्ट। दिवाली शब्द किस चीज की पंक्ति के संस्कृत वाक्यांश से आता है? दियों, रंगोली, पटाखों, फूल? ए। करेक्ट। नेक्स्ट। दुपल्ली टोपी का संबंध किस शहर से है? भोपाल, कन्नौज, लखनऊ, देहरादून? भोपाल। गलत। श्री भगवत दयाल शर्मा किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री? समय समाप्त हो गया। ओ भगवान, सांस फूल जाता है बोलते बोलते। अर्चना जी, आपको बताना चाहता हूं परिणाम क्या है। परिणाम यह है कि आपने 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 60,000 रुपया जीत गए हैं। और जो गलत जवाब थे उनको मैं आपको बताता हूं सही क्या है। प्रश्न था दुपल्ली टोपी का संबंध किस शहर से है? आपने कहा भोपाल, दरअसल लखनऊ। अगला था किस टीम ने सबसे अधिक बार पुरुषों का फीफा विश्व कप जीता है? आपने कहा अर्जेंटीना। जी नहीं, ब्राजील। हाँ सर, ब्राजील वो ने बात में क्लिक। एक और गलत हुआ था। जेब्रा इनमें से किस जानवर के परिवार से संबंधित है? आपने कहा जिराफ। नहीं, घोड़ा। जीब्रा, घोड़ा। जो आपने पास किया था वो था
श्री भगवत दयाल शर्मा किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? हरियाणा के। अच्छा अच्छा सर। ओके, जी सर। 60,000 रुपए जो आपने जीते हैं, इसको आप बैंक में डालेंगी या अपनी खोई हुई लाइफलाइन जो कि आज की ऑडियंस है उसको फिर से जीवित करना चाहेंगे? सर मैं अपनी लाइफलाइन जीवित लाइफलाइन जीवित करवाएंगे। जी ऑल सर, राइट। जी सर। तो अर्चना जी ने, कंप्यूटर जी, निर्णय ले लिया है सुपर संदूक में 60,000 रुपए जीतने के बाद ये अपनी जो खोई हुई लाइफलाइन है ऑडियंस पोल की, उसको फिर से जीवित करना चाहेंगे। जीवित कर दिया जाए। अर्चना जी, अब आपकी तीनों लाइफलाइन जीवित है। जी सर। इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़ी ही खूबसूरती से पार कर लिया है। अच्छा, आप ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे हमको बता रहे हैं आपके हमारी ही पिक्चर का गाना था, लेकिन अब आपको बताना पड़ेगा कि इसके पीछे रहस्य क्या है। जैसे इसमें दिया है 2 लफ्जों की है ये दिल की कहानी। सर आपने हमेशा कहा है कि हस्बैंड को ना उसकी वाइफ का बात सुनना चाहिए। हाँ। आप भी जया मैम की बात ज्यादातर मानते हैं। मैं ही नहीं सर, जितने पति हैं सब सुनते हैं। लेकिन सर वाइफ को भी कुछ 2 लफ्ज सुनने चाहिए होते हैं हस्बैंड से। अच्छा, मैं समझ गया, ठहर जाइए, आप मत बोलिए, हम बोलेंगे। भाई साहब, ये संकेत है आपकी ओर। सर मतलब जनरली क्या होता है ना, जैसे कि 2 लफ्ज मतलब जरूरी नहीं कि वो एक कोई टिपिकल वर्ड ही हो। आप तारीफ के जरिए कुछ अच्छा बोल के भी, जैसे अभी कुछ भी मैं पहन के आ जाऊं तो कभी ये नहीं बोलेंगे कि हाँ ये चीज अच्छा लग रहा है या तुम पे सर अच्छी। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, मैं बता रहा हूँ। कभी नहीं सर, अपनी लाई हुई साड़ी रहेगा ना तभी बोलेंगे ये साड़ी मैंने लाई थी ना, साड़ी अच्छी लग रही है। तुमने सर वो वाला है, तो वही वो 2 लफ्ज जो रहते हैं ना, तो वो वाला कहीं ना कहीं मिसिंग है सर। तो मैं चाहती हूँ देखिए, कि प्लेलिस्ट में गाना भी आ गया है, अब कम से कम उनकी बात सुन लीजिए। आप कभी कभी इनकी तारीफ कर दिया कीजिए। सर थोड़ा मन में रखते हैं, बोलते नहीं है। नहीं नहीं, मन में रखने वाली बात ही नहीं है। जरूर सर, बोल देंगे। हाँ मैम, हाँ। और बोलने के भी कई तरीके होते हैं सर। जी सर। यानी कि अगर मान लीजिए आपने एक बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी, जैसे कि अभी पहनी हुई है, जी। चमचमा रही है जगह जगह से, अब बोल सकते थे इनको, आज आपकी साड़ी बहुत खूबसूरत है। ये केवल बोलने का नहीं सर, एक यदि आप एक गुलाब का फूल ले करके उनके सामने घुटना टेक करके और उनको ऐसे समर्पित करेंगे, आज आपकी साड़ी बहुत खूबसूरत, आप देखिए सर कितना बढ़िया खाना बनेगा आपके लिए, बता नहीं सकते। सर बोल तो हमने दिया है, ऐसा लग रहा होगा कि हम रोज ये करते हैं, ऐसा होता नहीं। और केवल साड़ी ही नहीं, उनकी तारीफ होनी चाहिए, हाँ सर। है कि नहीं? जी सर, हाँ। बिल्कुल। जरूर वस्त्र नहीं सर, वो जरूर कितना सर। काम काम करती हैं, कितना संभालती हैं। देखिए, पूरा घर संभालती हैं, आपको संभालती हैं और आपको ज्यादा संभालती हैं। तो उनकी थोड़ी सी तारीफ कर दिया जरूर कीजिए, सर। ठीक है? और जितने पतिदेव यहाँ बैठे हैं, आप लोग भी ध्यान से सुनिए इस बात को। Alright, खेल को आगे बढ़ाना है, हम सब इनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो इसी समय आपके मन के अंदर अगर इनके प्रति कोई तारीफ है, मन में, आपने कहा ना मन के अंदर है, अब बोल दीजिए। सर आज बहुत सुंदर लग रही है सर, नहीं, हमको क्यों बोल रहे हैं, उनको बोलिए ना। अर्चना आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या बात है। और आ गया है 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए का, और ये इस सवाल को बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिए क्योंकि ये 0 रिस्क क्वेश्चन है, गलत हो भी गया तो कुछ हारेंगे नहीं आप। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुर्शिदाबाद में मीर जाफर के महल के नाम के लिए किस शब्द का उपयोग होता है जो प्लासी के युद्ध में उसके विश्वासघात को दर्शाता है? What term indicating Mir Jafar's treachery at the Battle of Plassey is used to refer to his palace in Murshidabad? जी सर। A. नमक हराम। B. अंग्रेज। C. गद्दार। D. खलनायक। नमक हराम, अंग्रेज, गद्दार, खलनायक। सर मुर्शिदाबाद में ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था, मीर जाफर ने सर जो वहाँ उस समय थे नवाब, उनसे मतलब विश्वासघात किया था, इसके वजह से वो हार गए थे सर ये युद्ध। तो उस नाम पे, मीर जाफर के महल के नाम, किस शब्द सर? तो ये अंग्रेज और खलनायक तो नहीं, नमक हराम होना चाहिए।
महल का नाम ना, महल के नाम के लिए किस शब्द का उपयोग होता है? या तो गद्दार होगा फिर, या नमक हराम। ऐसा कोई महल का तो नाम मुझे क्लिक नहीं मतलब हो रहा है कि क्या चल रहा है आपके मन में? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि नमक हराम या गद्दार में से होना चाहिए। सर ऑडियंस पोल ले लेना चाहती हूँ। लाइफलाइन लेंगे जी आप? सर, ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑलराइट। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं अर्चना जी, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस साहब की बारी आ गई है, एक बार फिर वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी गद्दार। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है सी को। ए को मिला है 28, बी को मिला है 11, डी को मिला है 7। क्या करना चाहेंगे? सर डबल डिप ले लेती हूँ। एक और डबल डिप लेंगे? जी सर, जी Alright। एक और लाइफलाइन लेना चाह रही है अर्चना जी, और वो लाइफलाइन है डबल डिप। अर्चना जी आपको बता दें कि अब आप क्विट नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। अब आप खेल को क्विट नहीं कर सकते हैं। 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर सी गद्दार। सी गद्दार पे ताला लगाया जाए। गलत था ये। अपना दूसरा उत्तर बताइए। सर दूसरा उत्तर नमक हराम सर, ए नमक हराम। लॉक कर दें इसे? जी सर, ए नमक हराम पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। आपको नहीं लगा कि वो अंग्रेज या खलनायक होना चाहिए था? गद्दारी की थी उन्होंने अंग्रेज। हाँ सर। अगर आप खलनायक बोलती तो इस समय आप हार जाती। नमक हराम इज द राइट आंसर। और सुनो जी, आपके मन में आया भी था। हाँ सर, पहले। नमक हराम। ओके, 6,40,000 रुपए जीत लिए आपने। जी और हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया है। जी सर। मीर जाफर ने अपने कमांडर सिराज उद दौला के साथ विश्वासघात किया था और अंग्रेजों के साथ एक गुप्त समझौता कर लिया ताकि उसे बंगाल की गद्दी मिल जाए। जी सर। प्लासी का युद्ध भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जी सर। जिसके बाद अंग्रेजों का शासन यहाँ शुरू हुआ था। जी सर। ओके, 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। अर्चना जी आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। अक्षय मुकुल द्वारा लिखी गई एक जीवनी, राइटर, रेबल, सोल्जर, लवर का विषय किस ज्ञानपीठ प्राप्तकर्ता के जीवन के अनेक पहलुओं पर आधारित है? Which Jnanpith recipient's many lives is the subject of Akshay Mukul's biography, Writer, Rebel, Soldier, Lover? ये शीर्षक है। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए दिनकर, बी अज्ञे, सी फिराक, डी शहरयार। सर मैंने ऑप्शन सी फिराक और डी शहरयार जी को तो नहीं पढ़ा है, लेकिन हिंदी साहित्य की सर छात्रा रही हूँ मैं, तो दिनकर जी और अज्ञे जी को पढ़ने का मौका मिला है मुझे, क्योंकि यहाँ राइटर, रेबल, सोल्जर, लवर का विषय किस ज्ञानपीठ प्राप्तकर्ता के जीवन के, तो सर जहाँ जो दिनकर जी हैं सर, वो जैसे उनका जो रहा है हमेशा वो एक सोल्जर, रेबल, ये सारा उनसे रिलेट करता है। बट अज्ञे जी का भी जो जीवन रहा है ना सर, वो भी काफ़ी विस्तारित रहा है सर। मैंने उनकी बहुत सारी पढ़ी है, तो हर एक पहलू उन्होंने छुआ है सर अपने
जो अपनी साहित्य की रचनाओं में, मुझे ऐसे लग रहा है सर आगे जी होना चाहिए जी, सर। अगर मैं केवल ऐसे हाँ जी आपको सर, जी सर। चेतावनी दे रहा हूँ कि आपके पास एक लाइफलाइन, अगर आपको कष्ट हो रहा हो, उसका उपयोग किया जा सकता है। जी सर। राइटर, रेबल भी, सोल्जर भी। अक्षय मुकुल द्वारा लिखी गई एक जीवनी किस ज्ञानपीठ? सर लाइफलाइन ले लेती हूँ। ले लेंगे लाइफलाइन? जी सर। हो रहा। तीसरी और आखिरी बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। 3 नाम दिए थे आपने जी सर। और यहाँ पर आपको वो नाम दिखाई देंगे। ये है सुमित शास्त्री जी, अनीता गुप्ता है और कृष्णा दुबे। जी सर। सर मैं अनीता गुप्ता जी को। अनीता गुप्ता जी? जी सर। उनसे बात करेंगे। ओके, अनीता गुप्ता जी को फोन लगाया जाए। मित्र हैं आपकी या सर कजिन है मेरी। कजिन है वो बोली आपकी? बहन। अनीता जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ सर, बहुत अच्छी हूँ। आपको देख के और अच्छी हो गई। अनीता जी हमारे सामने अर्चना जी हैं, अर्चना उपाध्याय जी, हॉट सीट पर। एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, तो अगली आवाज होगी इनकी, वो एक प्रश्न पढ़ेंगी हिंदी में। 45 सेकंड के अंदर अंदर उत्तर देना है आपको। बिल्कुल सर। ठीक है जी। अर्चना जी, आपका समय शुरू होता है अब। अनीता, अक्षय मुकुल द्वारा लिखी गई एक जीवनी, राइटर, रेबेल, सोल्जर, लवर का विषय किस ज्ञानपीठ प्राप्तकर्ता के जीवन के अनेक पहलुओं पर आधारित है? ऑप्शंस: दिनकर जी, बी अगे, सी फिराक, डी शहरयार। अक्षय मुकुल जी ने लिखा है जीवनी, राइटर, रेबेल, सोल्जर, लवर का विषय किस ज्ञानपीठ प्राप्तकर्ता के जीवन पे आधारित है? सर अगेय, अर्चना दीदी अगेय। ऑप्शन बी सही, बी सही आंसर है। इसको लॉक कर दीजिए, कंफर्म। जी जी जी, श्योर ना? कितने % श्योर हैं आप? श्योर श्योर। ओके ओके बी ओके। अगेय। सर मुझे वही ए और बी में डाउट भी लग रहा था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे क्या जी। करना चाहेंगी? सर अगे जी के साथ जी जाएंगे। सर, बी। जी सर, जी सर। बी अगे, ताला लगाया जाए। अनुजा जी बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बहुत बहुत बधाई। क्या बात है, वाह। अजय जी एक पूर्व क्रांतिकारी थे जी सर। और जिन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य के रूप में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। जी सर, जी। और वे बाद में प्रयोगवाद आंदोलन शुरू करने वाले हिंदी साहित्य में भी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे। ठीक है जी सर। 12,50,000 रुपए इन्होंने जीत लिए हैं और अब जो प्रश्न आने वाला है इनके सामने वो है 25 लाख रुपयों के लिए। यह है 13वां प्रश्न अर्चना जी। जी सर। ध्यान रहे कि आपके पास अब कोई लाइफलाइन नहीं है। जी सर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1956) 1956 में श्री लाल बहादुर शास्त्री ने इनमें से किस राज्य में एक दुर्घटना के बाद रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था? In 1956, Sri Lal Bahadur Shastri resigned as the Minister of Railways following an accident in which of these states? ऑप्शन सुनिए। ए उत्तर प्रदेश, बी वेस्ट बंगाल, सी गुजरात या डी तमिलनाडु। तमिलनाडु ए लग उत्तर रहा है प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। 1956 1956 की बात है सर। सर मैंने पढ़ा है ये, लेकिन सर अब शायद से तमिलनाडु में हुआ था ये बहुत बड़ा भीषण रेल दुर्घटना, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था सर।
सर डी लग रहा है मुझे। कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास। सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे 320 पे। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं। आपको आगे खेलने से हम रोकेंगे नहीं। ₹12,50,000 आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं, इसको भी सोच लीजिए। सर मैं श्योर नहीं हो पा रही हूँ, तो फिर रिस्क लेना समझदारी नहीं होगी सर। मैं क्विट करना चाहती हूँ सर। क्विट करना चाहेंगे? जी सर। आगे नहीं खेलना चाहते? जी सर। ये आपका अंतिम निर्णय है? जी सर। ऑलराइट। कबीर महाशय, अर्चना जी आगे नहीं खेलना चाह रही हैं, वो क्विट करेंगी। अनुमति देते हैं हम आपको अर्चना जी। बहुत सुंदर तरीके से आप खेली हैं और ये ₹12,50,000 अभी अभी इसी वक्त डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे हम आपके बैंक अकाउंट में। तालियां बज जाएं उनके लिए। ये हमारे पास एक ऐप है, यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, जी सर। और अब यहाँ पर हम छाप देंगे 12,50,000 कंफर्म किया, और ये ₹12,50,000 इसी समय आपके बैंक अकाउंट में था। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके, विदाई लेने से पहले आपसे हम अनुरोध करेंगे किसी एक ऑप्शन पे आप उंगली रखें, क्योंकि हमें इसका सही उत्तर बताना होगा। सर डी। डी तमिलनाडु। तमिलनाडु। डी तमिलनाडु पे ताला लगाया जाए। ये सही होता अगर आप खेल जाती। नवंबर 1956 में तमिलनाडु के अरियालूर में एक दुर्घटना के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत के रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। वो पहले रेल मंत्री थे जिन्होंने किसी दुर्घटना के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हो, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर अर्चना जी, आपसे हम बधाई लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। समय आ जाए एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं तैयार रहिए। आपका ध्यान जो है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार सबसे लंबी से सबसे छोटी के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज रिवर्स एज पर देयर लेंथ फ्रॉम द लॉन्गेस्ट टू द शॉर्टेस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए गोदावरी, बी यांगसी, सी नील या नाइल, डी गंगा। गोदावरी, यांगसी, नाइल, गंगा। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले सी नील नाइल 6,600 किलोमीटर, फिर है यांगसी 6,300 किलोमीटर, फिर है डी गंगा 2,500 किलोमीटर, और अंत में है ए गोदावरी 1,400 किलोमीटर। यह है सही क्रम। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। एक को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया है। सबसे कम आकांक्षा सिंह। Big hand for आकांक्षा। बधाई 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 आपको आकांक्षा जी। सर आपके मुंह से अपना नाम सुनने के लिए मैं कब से तरस रही थी। अरे इसमें तरह से आप बोल देते, हम आपका नाम पहले भी बोल देते, ऐसी क्या। तो सब आकांक्षा सिंह जी हमारे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं। ये भोपाल मध्य प्रदेश से हैं और कह रही थी कि बहुत देर से वो इंतजार में थी कि उनका नाम जो है हमारे मुख से निकले। आकांक्षा सिंह जी, आकांक्षा सिंह जी, आकांक्षा सिंह जी। ये और कितनी बार कहें आपको। आपका जो एनर्जी है, जो आपका ऑरा है सर, वो बिल्कुल बहुत अद्भुत है। हे भगवान। आप आकांक्षा जी आजकल क्या कर रही हैं? आप कहाँ काम कर रही हैं? सर जी मैं वर्तमान में असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स हूँ, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश में। ये बहुत ही डरावना जो है नहीं सर, इनकम टैक्स वाला मामला होता है, लेकिन जी
आप जो काम करती हैं जी वहाँ पर आप पूरे जोश के साथ अपने पूरे एनर्जी के साथ काम करती हैं कि नहीं? जी 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 हम भी सर, वही कर बिल्कुल। रहे हैं यहाँ बैठे हुए। इसमें कौन सी स्पेशल बात है? कोई ऐसी सर, आपका एनर्जी लेवल तो नहीं, कोई पर मैच नहीं आपकी कर सकता एनर्जी नहीं सर। लगती है क्या? नहीं सर, हमारी जब आप लगती है। आप समझ लिखेंगे किसी के नाम जी। और बोलेंगे इसका पता करो ये कहाँ, ये टैक्स नहीं भर रहा है यार, तो आपकी एनर्जी जाती है ना उसमें। सर जाती है, वैसे ही पर हमारी जो भी एनर्जी हमको जो कहा जाता है करने के लिए वो हम करते हैं। पर सर जिस तरीके से आप करते हैं उस तरीके से करना और जिस तो... तरीके से आप सामान भेजती हैं वो कोई अलग थोड़ी ना होता है। नहीं हम बोल रहे हैं, सही है कि नहीं? सबका एक इनकम टैक्स का समस्या होती है और आप उसका समाधान करते हैं। और जब भी हम आप जैसे लोगों से मिलते हैं ना इनकम टैक्स सर, डिपार्टमेंट, जी। कहते हैं, कुछ नहीं सर ये तो बड़ा रूटीन चीज़ है। अच्छा आपके लिए रूटीन है, हमारे लिए तो हमारा हवा पानी सब बंद हो जाता है। ऑलराइट आकांक्षा जी, जी एक बार और नाम लिया मैंने आपका। और सर, आप लेते रहिए। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाई हैं अपने साथ? जी सर, मैं अपनी माताजी को लेके आई हूँ, मेरी मदर आई हैं मेरे प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। एक वीडियो बनाया हुआ है जी हमारी टीम ने जी सर आपको लेकर के। जी हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक और हमारी जनता उस वीडियो को देखे। जी सर। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम आकांक्षा सिंह है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। वर्तमान में कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश में स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं अपनी मदर और अपनी बेटी के साथ रहती हूँ। अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक मोटा हाथी घूमने चला, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा। उसकी मुस्कुराहट देख के जो है हम लोगों का दिन बन जाता है। मतलब वो मेरी लाइफ का ये कहते हैं सबसे अच्छा मोमेंट था जब मैंने उसको अपने हाथ में पहली बार लिया। उसके बाद से जब पता चला कि कुछ उसको फिजिकल प्रॉब्लम्स थी, तो 2 सर्जरी उसकी हो चुकी है ऑलरेडी और अभी कई सारी सर्जरीज होनी है। और ये सारी मतलब जो भी चीज़ें हैं, कोई जो भी मेंटल ट्रॉमा है, त्रिशिका कोई स्थिति में देखना, तो वो सब हम लोग अकेले झेल रहे हैं वो चीज़ें। मुझे सपोर्ट नहीं मिला मेरे इन लॉज का। इतनी छोटी सी बच्ची है, उसको इतनी सारी प्रॉब्लम्स। सर्जरी होती है या उसके बाद जब उसको लेके आते हैं और जो पेन रहता है उसको, वो सब देखना बहुत मुश्किल। मुझे प्राउड है कि वो इतना ज़्यादा कर रही है अपनी बेटी के लिए और करना चाहती है। उसका बस एक ही है, मैं हमेशा उसके ट्रीटमेंट के लिए अंतिम क्षण तक जाऊंगी और उसको खड़ा करके और दौड़ने के लायक बनाऊंगी और समाज में उसको सबके इक्वल लाके खड़ा करूंगी। ये मेरा सपना है, चाहे मेरी जीवन की सारी पूंजी चली जाए। मैं हार न मानने वाली माँ हूँ। जितनी भी मुश्किलें मेरे सामने आएंगी, मैं उनका अच्छे से सामना करना चाहती हूँ। आकांक्षा जी, ये आपकी बेटी की उम्र कितनी है? सर 1.25 साल की है अभी। आपने कहा कि कुछ पीड़ा है उनको, जी सर। आप उसके बारे में बताना चाहेंगी? सर कंजेनिटल उसको कुछ कंडीशंस हैं उसकी। उसको सीटीवी है और डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप है, सेग्रल एजेनेसिस है और इसके साथ साथ धीरे धीरे हमको पता चलता जा रहा है कि क्या है। जब से पैदा हुई तब से सर हम उसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो जैसे ही शुरू हुआ है सब चीज़ें, तो और भी कुछ चीज़ें उसमें नई नई निकल के आ पा रही है। अभी तक सर उसकी 2 सर्जरी हो गई है। मतलब पहली सर्जरी जब हुई थी तो सर वो सिर्फ 3 महीने की थी उस समय। वो मोमेंट ऐसा था जब उसको लेके आ रहे थे वहाँ से वापस, तो मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कि कितनी तकलीफ मुझे हो रही थी उसको इस स्थिति में देख के। पर सर उसकी पॉजिटिव बात यह है कि वो बहुत खुश रहती है। मतलब क्योंकि वो इतनी छोटी है कि उसको ये सब समझता नहीं है कि ये सब प्रॉब्लम है या कुछ है, और बहुत स्ट्रांग है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, तो बहुत जल्दी उन चीज़ों से निकल के खुश रहने की कोशिश करती है। हमारे घर में वो बहुत खुश रहती है।
हम लोगों को के चेहरे पे कभी ऐसा आ जाता है तो, पर उसको देख के, उसकी खुशी देख के सर हम लोग जी रहे हैं। हम सोचते हैं कि बस इसको ठीक करना है किसी भी तरीके से। ये मेरा भी है, ये मम्मा का भी है, कि हम लोगों को उसको बस दौड़ाना है। बस ये चीज हम लोगों की, हमको कभी भी हार नहीं माननी है, जो भी करना पड़े उसके लिए सब करेंगे। हम आशा करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी शीघ्र स्वस्थ हो जाएं जी सर। और जितने भी प्रयास आप कर रहे हैं वो पूरा हो। जी सर। बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है जब छोटे बच्चों को इस तरह देखते हैं, ऐसी अवस्था में देखते हैं उनको। जी जी सर। जब इस तरह का प्रण हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं जो ईश्वर जो है वो सुनता है और उसको पूरा करके दिखाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो प्रण है ये पूरा हो जाए। बहुत बहुत बधाई। तो आकांक्षा जी, खेल के जितने भी नियम है वो बताना पड़ता है, लेकिन आपको तो नियम पता ही है, इसलिए हम उसको दोहराएंगे नहीं। जी सर। और केवल हम 3 जो लाइफलाइंस हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे। ऑडियंस पोल है, यहाँ की जनता से आप पूछ सकते हैं। वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल डिप है। डबल डिप अगर आपने लिया तो आप गेम क्विट नहीं कर सकती हैं। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आकांक्षा जी, 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में दिसंबर महीने का संबंध मुख्यतः किस मौसम से होता है? इन इंडिया विच सीजन इज चीफली एसोसिएटेड विद द मंथ ऑफ डिसंबर? ऑप्शंस ए मानसून, बी समर, सी विंटर या डी स्प्रिंग? वर्षा, ग्रीष्म, सर्दी या बसंत? सर सी विंटर को लॉक किया जाए। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब। 1000 रुपए। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाइवा के दौरान आप उत्तर कैसे देते हैं? हाउ डू यू गिव आंसर्स ड्यूरिंग ए वाइवा? ए इन राइटिंग, बी वर्बली, सी बाय टाइपिंग, डी थ्रू स्केचिंग? लिखकर, बोलकर, टाइप करके या चित्र के रूप में? सर ऑप्शन बी वर्बली को लॉक कर दिया। बी पर कह रहे हैं ताला लगाओ। कंप्यूटर महाशय बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये वाइवा एक ऐसी चीज होती है जैसे इनकम टैक्स से लोग डरते हैं ना, वैसे वाइवा के समय भी बहुत से लोग बहुत घबराते हैं। जी जब सर, वाइवा मैं भी देना बहुत होता घबराती है थी। नौकरी के समय। जी जी हमारे साथ तो इतनी बार हुआ है कि हम बता नहीं सकते आपको। सर। तीसरा प्रश्न, जी जी सर। वो बताएंगे नहीं आपको कहाँ कहाँ हुआ। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस हिंदी फिल्म का नाम फिल्म में उसके मुख्य पात्र के नाम से मेल नहीं खाता है? The name of which of these Hindi movies is not the same as the nickname of the lead character in it? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए तीसमार खान, बी सिम्बा, सी डॉन या डी दृश्यम? सर डी दृश्यम पे लॉक किया जाए। डी दृश्यम को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। यह है चौथा प्रश्न जिसका मूल्य है 5000 रुपए। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपके सामने ये रहा। किस राज्य के लोग पारंपरिक रूप से बिहू के उत्सव पर जौलपान खाते हैं? People of which state traditionally celebrate Bihu by consuming जौलपान? ठीक है, जी सर। ऑप्शन देखता हूं आपके सामने रखने वाला हूं, आप उसे देखिए। ए असम या असम, बी तेलंगाना, सी उड़ीसा या डी झारखंड? सर ए असम को लॉक किया जाए। ए असम? जी सर। ए असम या असम पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बिहू जो है वो असम की एक फसल कटाई से संबंधित त्योहार है। जी सर। और असम में शायद इसको बिहू बोलते हैं, लेकिन अन्य देश में भी अन्य जगह पर अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं उसी समय। जी सर। और वो फसल कटाई के समय ही होता है। जी जी सर। और
जोलपान व्यंजन में चावल के साथ दही और गुड़ होता है। अच्छा। जोलपान ये असम का एक आम नाश्ता भी है। ऑलराइट, आ गया पहला पड़ाव। जी सर। आकांक्षा जी, 5वां प्रश्न 10,000 रुपए। तैयार हैं? जी सर। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस पूर्व रियासत का नाम वर्तमान भारतीय राज्य की एक राजधानी और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के एक शहर का भी नाम है? Which former princely state shares its name with a present-day Indian state capital and a city in Sindh province of Pakistan? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए जयपुर, बी भोपाल, सी मुजफ्फरपुर या डी हैदराबाद। लाइफलाइन लूंगी। शांत हो जाइए बादुमती जी, लाइफलाइन लेंगे। 25 सेकंड बचे हैं आपके लिए आकांक्षा जी। जी सर। और कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर ऑडियंस ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑलराइट, ऑडियंस बारी आ गई आपकी, बचाइए आकांक्षा जी को और आपका समय शुरू होता है अब। हैदराबाद डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 55%, 55%। क्या कीजिएगा? जी सर, डी जनता के साथ जाएंगे और क्या करें? सर डी हैदराबाद को लॉक करें। डी हैदराबाद पे ताला लगाया जाए। जनता बिल्कुल सही, ये सही जवाब है। हैदराबाद निजाम उल मुल्क द्वारा स्थापित एक रियासत थी। निजाम उल मुल्क। वर्तमान समय में ये नाम तेलंगाना की राजधानी के साथ साथ पाकिस्तान के सिंध प्रांत के एक बड़े शहर का भी नाम है। हैदराबाद कॉमन नाम। ओके, तो ये हो गए 5 प्रश्न और आएगा छठा प्रश्न। जी ठीक है? जी सर। 20,000 रुपए। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या आयोनिक और कोवैलेंट जैसे प्रकार में आता है? जी सर। Which of these come in types like ionic and covalent? A. Gravity. B. Bonds. C. Planets. D. Cells. सर गुरुत्वाकर्षण, B. Bond, C. ग्रह या कोशिकाएं। सर आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, तो सर बी, ऑप्शन बी बॉन्ड्स को लॉक किया जाए। आयोनिक एंड कोवेलेंट, आपने कहा बी बॉन्ड्स होते हैं, बी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका। आयोनिक बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। आयोनिक बॉन्ड्स आमतौर पर कोवेलेंट बॉन्ड्स की तुलना में स्ट्रॉन्ग होते हैं। जी। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए। आकांक्षा जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इंदौर किस पठार पर स्थित है? On which plateau is Indore located? Options: A. शिलोंग, B. मारवाड़, C. कास या D. मालवा। सर डी मालवा को लॉक किया जाए। D. मालवा। जी। डी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं आकांक्षा जी। सही उत्तर दिया है आपने। मालवा प्लेटो जो है वो मध्य प्रदेश में फैला हुआ है और देवास और इंदौर जैसे शहर उसमें स्थित है। और 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है इनका। आपके सामने अब आएगा 8वां प्रश्न और ये है 80,000 रुपए का। रेडी आकांक्षा जी? जी। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2023 में किस अमेरिकी राज्य का माउई द्वीप जंगल की आग से तबाह हो गया था? The island of Maui, in which American state was devastated by wildfires in the year 2023?
ऑप्शंस ए अलास्का, बी कैलिफोर्निया, सी हवाई और इज डी फ्लोरिडा। ये बहुत हाल ही की बात है। माउई आइलैंड द्वीप। सर इसका मुझे आइडिया नहीं। नहीं है? ऑलराइट, सर लाइफलाइन लेना लाइफ में शांत हो जाइए। बादुमती जी, 2 बची हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड या डबल डिप? सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ओके। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। आकांक्षा जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी। ये हैं वो 3 नाम। ये हैं तानिया सिंह, अनामिका जैन और उपासना पात्रा। जी सर। सर अनामिका जैन से बात। अनामिका जैन से बात कीजिएगा। ऑलराइट, तो अनामिका जैन जी को फोन लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं, ये रिश्ते में हैं। अनामिका जी, प्रणाम करता हूं आपको। नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके सर। आकांक्षा जी हमारे सामने हॉट सीट पर हैं। आकांक्षा जी एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। एक वो प्रश्न पढ़ेगी, जी उसके 4 विकल्प हैं और 45 सेकंड के अंदर आपको बताना जी सर। होगा उसका उत्तर। ठीक है? जी सर। ऑलराइट। जी सर। आकांक्षा जी, आपका समय शुरू होता है अब। अनामिका, 2023 में किस अमेरिकी राज्य का माउई द्वीप जंगल की आग से तबाह हो गया था? माउई अमेरिका में, अलास्का, कैलिफोर्निया, हवाई, फ्लोरिडा। माउई आइलैंड, माउई आइलैंड, अलास्का। मैम एकदम श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन कैलिफोर्निया लग रहा है। बहुत श्योर नहीं हूँ। कितना श्योर हो? मैम 50%। 50%। सर कैलिफोर्निया बी को नोट। मैं बहुत श्योर नहीं हूँ। बहुत श्योर नहीं है वो। समय समाप्त हो गया है। सर बी कैलिफोर्निया। बी कैलिफोर्निया, ताला लगाया जाए बी पे। नहीं देवी जी, ये गलत उत्तर हो गया। हवाई, माउई जो है वो हवाई में है, एक द्वीप, और इसकी इतनी चर्चा हुई अभी। हवाई आइलैंड्स प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन में है। हवाई जहां है में एक अमेरिकी राज्य है। माउई आइलैंड हवाई आइलैंड्स में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और इस दुर्घटना में 90 से अधिक लोग जो हैं वो मारे गए। और ये अमेरिकी इतिहास की सबसे घातक जंगल की आग में से एक है। ओहो, दुर्भाग्यवश आकांक्षा जी, आपने 10,000 रुपये जीते हैं और ये डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे हम आपके बैंक अकाउंट में। ये हमारे पास एक ऐप है, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आएगा, ट्रांसफर नाउ आएगा, 10,000 1 2 3 4 ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये 10,000 आपके बैंक में अभी पहुंच गया इसी वक्त। बिल्कुल जल्दी, आसान है, एक तरीके से। और वंस मोर, एक बार फिर आकांक्षा जी, और हमारी प्रार्थना है आपके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक और समय आ गया है, एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। और अरे नहीं आएगा वो समय, हे भगवान। ऑलराइट, तो समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है देवियों सज्जनों। हिंदी साहित्य को बहुत से अद्भुत और अद्वितीय कवियों ने अपने परिश्रम से सींचा है और इस भाषा को जन जन की भाषा बनाया है। इन कवियों में एक अग्रणी नाम है भारतेंदु हरीशचंद्र जी का। अपनी अनेक रचनाओं में उन्होंने भाषा का सुंदर प्रयोग किया है। आज उन्हीं की कुछ पंक्तियों के साथ हम कार्यक्रम का समापन करते हैं। देखिए, इन पंक्तियों के द्वारा भारतेंदु जी ने देश की विभिन्न भाषाओं को सम्मानित किया है। वो कहते हैं कि निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय का सूल।
हृदय में जो सूल है वो नहीं मिटेगा अगर आप अपनी निज भाषा को सम्मानित नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। धन्यवाद।